हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी और आरआरबी जेई के 100% ऑफिशियल डेटा के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम भी हो चुका है, एएलपी का सीबीटी 1 भी हो चुका है। अब उसके बाद रेलवे की तरफ से ऑफिशियल डाटा जारी किया गया है और इस डाटा में बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर वैलिड थे एएलपी और आरआरबी जेई में। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना कॉम्पिटिशन सीबीटी 1 के बाद आगे सीबीटी 2 में रहने वाला है। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर जो डाटा हमें मिला है वो रेलवे की तरफ से, वो आरआरबी तिरुवनंतपुरम की तरफ से आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नोटिस समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। और यहाँ पर एएलपी और आरआरबी जेई दोनों का जो वैलिड एप्लीकेशन है वो जारी कर दिया गया है 20 दिसंबर 2024 को। पहले एएलपी में देखें अगर हम तिरुवनंतपुरम में, तो यूआर में टोटल 6223 फॉर्म, एससी में 3117 फॉर्म, एसटी में 3906 फॉर्म, ओबीसी एनसीएल में 4209 फॉर्म, ईडब्ल्यूएस में 221 और टोटल 17676 वैलिड एप्लीकेशन। यानी कि रिजेक्ट होने के बाद जितने एप्लीकेशन रिसीव हुए थे वो नंबर ये है 17676 का एएलपी में। अभी मैं आगे आपको पूरा एनालिसिस भी बताने वाला हूँ कि कितना यहाँ पर कॉम्पिटिशन है। पहले एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। ऐसे ही आरआरबी जेई का भी डाटा दिया है तिरुवनंतपुरम ने। यूआर में 8808 फॉर्म थे, एससी में 1681, एसटी में 438, ओबीसी एनसीएल में 7375, ईडब्ल्यूएस में 184 और टोटल 18486 वैलिड एप्लीकेशन आई थी। वैलिड एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि रिजेक्ट होने के बाद जो यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट किए गए थे वो इतने थे। अब इसके आधार पर हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर एएलपी के बारे में। तो एएलपी तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूँ, 233 पदों पर एएलपी में वैकेंसी आई थी तिरुवनंतपुरम में। और जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी 1 में 15 गुना कैंडिडेट का चयन होना है, तो 233 गुना 15 यानी कि 3495 कैंडिडेट जो है वो सीबीटी 2 में जाएंगे। और वैलिड एप्लीकेशन कितने हैं? टोटल 17676 हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17676। अब आपको भी मालूम है लगभग अटेंडेंस जो मैक्सिमम रही थी वो 70% रही थी। ठीक है ना? तो अगर 70% अटेंडेंस के हिसाब से निकालें और 17676 का 70% निकालें तो ये निकलता है 12373। यानी कि 12373 लोगों ने एग्जाम दिया है एएलपी सीबीटी 1 का, जिसमें से 3495 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। तो ये बात हो गई एएलपी की। अब बात कर लेते हैं हम लोग आरआरबी जेई की। तो आरआरबी जेई में तिरुवनंतपुरम में टोटल 121 पोस्ट थी और 121 का 15 गुना सीबीटी 1 को क्लियर करके जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है लगभग आपके 1815 कैंडिडेट सीबीटी 1 को क्लियर करेंगे। बात करें हम यहाँ पर फॉर्म की, तो टोटल फॉर्म है 18486। मैक्सिमम अटेंडेंस 70% के हिसाब से अगर इसका भी हम लोग निकालते हैं तो ये निकलता है 12940। यानी कि 12940 कैंडिडेट ने आरआरबी जेई का एग्जाम दिया होगा तिरुवनंतपुरम में, और जिसमें से 1815 कैंडिडेट का चयन होना है। तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को जरूर मिलेगा, जबकि एएलपी में थोड़ा सा इससे कम कंपटीशन था क्योंकि वैकेंसीज का यहाँ पर फर्क हो जाता है। तो ये पूरा ऑफिशियल डाटा था जो रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। मैं आपको वैकेंसी भी दिखा देता हूँ। तिरुवनंतपुरम एएलपी में टोटल 233 वैकेंसी, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। आरआरबी जेई में आप देख सकते हैं यहाँ पर 121 वैकेंसी है तिरुवनंतपुरम में। तो जो भी डाटा मैंने आपको बताया पूरा ऑफिशियल है। बाकी ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।